पार्वती उतनी लक्ष्मी उतनी सरस्वती, सब जगह शंकर पार्वती सती जी का चेहरा अलग अलग, लेकिन राम जी का स्वरूप सब जगह एक जैसा। मति चकरा गई, आंख बंद करके सती जी बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेत्र खोला, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। भगवान के प्रभुत्व को मन ही मन प्रणाम करके और शंकर जी के पास पहुंची। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। बाबा ने कहा, सत्य सत्य बताइए देवी, आपने कैसे परीक्षण किया? मां तो सत्य ही बोलना चाहती थी माई बाप, लेकिन जिस माया का स्वरूप बनाया था सती जी ने, उस माया ने झूठ कहलवा दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही आए, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाए। जो तुम कहा सुमृषा न होई, जो तुम कहा सुमृषा। बाबा बोले, फिर क्या किया? जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। किसी का भी परीक्षण करने के लिए पास में जाना होगा, तभी ना परीक्षा लेंगे। सती जी बोली, पास जाती तब ना परीक्षा कर लेती। जैसे आपने दूर से प्रणाम कर लिया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर खड़ी रहकर प्रणाम करके चली आई। आप जो कहेंगे वो झूठा कैसे होगा प्रभु? शंकर जी बोले, इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ हो। ध्यान अवस्थित भय और ध्यान में जाकर बाबा ने सब कुछ देख लिया। क्या देखा? सती कीन्हा सीता कर वेसा। बाबा ने देखा कि सती मैया ने सीता जी का वेश बनाया। अब यहां एक निवेदन दर्शन करिए। जीवन में जिन संबंधों का कोई विकल्प ना हमारे पास हो, वहां प्रयास करिए जितना कम हो सके कमी देखा जाए। ये बतिया समझ में आ रही है? कमी देखने का यदि स्वभाव निर्माण हो गया माई बाप, तो अच्छा से अच्छा भी संबंध कमी देखते देखते एक दिन समाप्त हो जाएगा। और यदि कमी होने के बाद भी आगे बढ़ने का स्वभाव आ गया, कमी नहीं देखेंगे, तो कितना भी हो जाए संबंध कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस पूरी घटना के घटने के बाद भी भगवान शंकर इसमें सती मैया का अपराध नहीं मानते। मेरी सती का कोई अपराध नहीं है। सती ने क्यों झूठ कहा? कहा नहीं है, सती से झूठ कहलवाया गया है। किसने कहलवाया है? तो राम जी की माया ने। यहां शंकर जी, बहुरी राम मायहि सिरुनावा। राम जी की माया को राम शंकर जी प्रणाम करते हैं। क्यों? इसी माया ने प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहा। माया ने मेरी सती से झूठ कहलवा दिया। अब यदि अपराध नहीं है तो शंकर जी त्याग क्यों रहे हैं सती मैया को? अब दर्शन करिए। यदि हम आपको महंत जी ठग लें, कपिल भैया, यदि हम आपको ठग लें, ऐसे ठगेंगे नहीं, यदि हम आपको ठग लें, अभी हमारे आज ही शेखर जी आए अमेरिका से, यहां भी संभवतः कल परसों में पहुंचेंगे। बड़े अद्भुत भक्त हैं। जन्म है गयाना का, साउथ अमेरिका का,
रहते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में। अभी मैं अमेरिका गया था रामनवमी में, बेचारे बहुत लगे रहे, 10 दिन हम लोग साथ में यात्रा किए। वो अभी भारत आए हुए हैं, केदारनाथ में गए थे कल सुबह से मेरी बात हुई, बोले महाराज 2-3 दिनों में मैं आगरा पहुंच रहा हूं। रात को 11:30 बजे फोन आया और बेचारे हिंदी बोल नहीं पाते। बोले महाराज क्या बोलूं, हेलीकॉप्टर बुक किया, 8,000 लेके फ्रॉड कर लिया, अब फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा, हम फंस गए यहाँ पे। हमने फंसे नहीं हैं, बाबा ने एक रात और अपनी शरण में रखने का अवसर प्रदान कर दिया है। खूब आनंद करिए, सवेरे देखा जाएगा। फिर सुबह एक जगह फोन किया तो तुरंत उनको टिकट मिला, अभी वहां से वो गुप्त काशी उतर के आ गए। अब ये क्या है, जब जब उसका मोबाइल नंबर देखेंगे शेखर जी तो याद आएगा इस आदमी ने हमारा 8,000 रुपया ठग लिया। कोई आदमी, कोई जीव यदि आपके साथ गलत व्यवहार कर दे तो जीवन में वो जीव जब जब दिखाई पड़ेगा आपको उसकी वो बात सबसे पहले याद आएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। याद आएगी ना। शंकर जी क्या सोचने लगे कि आज के बाद जब जब मेरे सामने सती आएंगी तो मुझे यही याद आएगा कि मेरी सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। बाबा सोचने लगे कि जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। अब सती देखने के बाद सती को मुझे यह स्मरण आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया, और जो मेरी मां की याद दिलाएंगी उनके साथ मैं गृहस्थ धर्म में कैसे रहूंगा। प्रिया है, छोड़ नहीं सकता हूं, इनके साथ व्यवहार कर नहीं सकता हूं, करूं तो करूं क्या। मन में द्वंद्व आया। शंकर जी ने तुरंत रघुनाथ जी के श्री चरणों का हृदय में स्मरण किया और स्मरण करते मन में संकल्प का भाव आया। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने संकल्प कर लिया, यही तन सती ही, यानी मेरे शरीर से नहीं, सती का जब तक ये शरीर है तब तक मेरा सती जी से अब भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। आकाशवाणी सती मैया ने भी सुनी। मां ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है? नाथ मुझसे भी कहिए ना, आपने कौन सा संकल्प कर लिया? शंकर जी बताए नहीं। एक बात बोले आपको, ये हाथ है ना, किसी को मारिए ना 5 दिन तक याद रखेगा, 1 साल तक याद रखेगा, भूल जाएगा। लेकिन इससे जो चोट निकलती है माई बाप, जीवन के आखिरी सांस तक भूलने वाली नहीं है। गोली का घाव भर जाएगा, बोली का घाव भरने वाला, इसको संभाल करके बोला जाए। कई लोग तो कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य है। मैं प्रण लेता हूं। शंकर जी ने संकल्प मन में किया, राम जी ने प्रण सुनाकर किया। भुज उठाई प्रण कीन्ह, निश्चर हीन करौ मही। बाबा ने मन में संकल्प किया, त्याग कर दिया। कैलाश गए, रूप सम्हारा लागी समाधि, अखंड अपारा। कैलाश में शंकर जी हैं। कहिए कहिए 24 घंटे में कितने घंटे? अरे कहिए भाई, पूछ रहा हूं। हाँ 24 घंटे। काशी में
20 घंटा 24 घंटा। अब बलकेश्वर महादेव में तो यहां भी 24 घंटे, तो कैलाश में कैसे 24 घंटे? अब यहां सहज स्वरूप समाहरा का अर्थ समझिए। भगवान शंकर एक रूप से कैलाश में है, सदा जहां शिव उमा निवासु। 3 घंटा 4 घंटा नहीं, सदा एक रूप से कैलाश में है, एक रूप से काशी में है, एक रूप से बलकेश्वर महादेव में बैठे हैं, एक रूप से बैद्यनाथ धाम में है, एक रूप से केदारनाथ में है, और एक स्वरूप से भगवान शंकर साकेत में राम जी की सेवा में है। रघुनाथ जी की सेवा के लिए साकेत में सर्वकाल भगवान शंकर उपस्थित है। स्वरूप सम्हारा का अर्थ है कैलाश में बैठकर जिस स्वरूप से भगवान शंकर साकेत में राम जी की सेवा में लगे हैं, उस स्वरूप का चिंतन करने लगे। शंकर सहज स्वरूप अपने सहज स्वरूप का चिंतन किए। शंकर जी राम जी के सेवक हैं, है ना? शंकर जी राम जी के स्वामी हैं और शंकर जी राम जी के मित्र हैं। सामने वाला हमें क्या समझ रहा है, ये सामने वाले की समस्या, हमको अपने को क्या समझना है, सर्वकाल इसका चिंतन करना चाहिए। राम जी भगवान शंकर को अपना स्वामी मानते हैं, शंकर जी अपने आप को राम जी का सेवक मानते हैं। शंकर जी कैलाश में बैठे और अपने सेवक भाव का चिंतन करने लगे। परिणाम 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा कहते हैं बाहर आने के बाद शंकर जी राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदन की सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि साला। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि साला। बाबा 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया समझी कि बाबा जग गए, जाकर बाबा के चरणों में दंडवत किया। यहां शंकर जी ने पार्वती जी को बाएं बिठाया है, आज सती जी को बाएं नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख बिठाकर बाबा लगे कथा सुनाने। जैसे कथा प्रारंभ भई, उसी समय सती मैया के पिताजी जिनका नाम दक्ष है, उनको देखिए दो बार उनका प्रमोशन हुआ। ये आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, आगरा नगर निगम है, तो यहां काउंसिलर बनते होंगे इलेक्शन में, पार्षद चुनाव होता है, पार्षद के बाद नगर का मेयर भी बनता है। तो जो चुने हुए पार्षद होते हैं उनमें से मेयर चुना जाता है। ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताजी को पहले पार्षद यानी प्रजापति बनाया, बहुत सारे प्रजापति बने, और थोड़ी देर बाद उन सभी प्रजापतियों का राजा बनाकर उनको कि दक्ष कीन प्रजापति नायक, उनको प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। जैसे प्रजापतियों के स्वामी बने, दक्ष को अभिमान हो गया हो और भगवान शंकर से बदला लेने के लिए यज्ञ ठान दिए। शंकर जी से कहा बदला लेना है,
दक्ष जी भगवान शंकर यानी अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं। कहें हमारा अपमान कर दिए, कोई किसी का अपमान नहीं करता। भोलानाथ जी सम्मान की भूख लेकर जहां भी जाइएगा अपमानित होना पड़ेगा। हम जाएंगे, हमको वो इतनी बढ़िया बढ़िया माला पहनाई जाएगी, एक को माला नहीं पहनाई गई। अब हम कहें कि हमारा अपमान हो गया, कहें अपमान हो गया हो? कल्पना करिएगा तो अपमानित होना पड़ेगा, कल्पना न करिए, हुआ तो चकाचक आनंद है, न हुआ तो हम तो सोचे ही नहीं थे। भगवत कृपा, कभी अपमानित नहीं होइएगा। ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष पहुंचे, भगवान शंकर राम नाम में मस्त थे, खड़े नहीं भय। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला, अभिमान हो गया। अधिकार मिलने के बाद अभिमान होना स्वाभाविक है। ये जो आपके पीछे बैठे हैं अविनाश बाबू, पीछे बैठे हैं, देखिए ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, है ना? लेकिन अद्भुत इनकी शालीनता है। ये जहां आते, जहां जगह मिले उधरे बैठ जाते हैं। भैया ऊपर बैठा करो, कम से कम अपना नहीं अपने पोस्ट का तो ध्यान रखो, ऊपर बैठा करो। लेकिन नहीं, ये क्या है? देखिए, जीवन में प्राप्त उपलब्धि को जब जब आप अपना मेहनत और पुरुषार्थ मानिएगा, अभिमान होगा। और उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो उसको अपना पुरुषार्थ नहीं, अपने पर बल्केश्वर महादेव की कृपा मानते रहिएगा, तो अभिमान होने वाला नहीं है। बार बार कहिए, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। लगी कहे नीक, नीक मने सुंदर, अब मोरे हूं मन भाव। एक बेटी को पिता के घर अवश्य जाना चाहिए। आपने दिव्य कहा, उचित कहा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात कहूं, आपका जाना उचित नहीं होगा। आपने उचित तो कहा, लेकिन जाना उचित नहीं होगा। यह अनुचित। क्यों? आपके पिता ने नहीं नेवत पठावा, आपके पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है। और याद रखिएगा देवी, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर, इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसे ही पहुंचना चाहिए। आप बेटी हैं, आप जा सकती हैं, मैं दामाद हूं। सभी देवताओं के पास निमंत्रण गया है, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। रही बात आपकी, तो आपको भी जाना उचित नहीं है। क्यों? नहीं बुलाया गया, जा सकते हैं। यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो तहां गए कल्याण न हो। कई बार क्या होता है कि अतिशय निकट रहने वाले जीव को ही हम बोलना भूल जाते हैं। हमारे एक बाबूजी के मित्र हैं, चाचा, अब तो रायपुर में रहते हैं। तो हमारे घर में 5 वर्ष होने के बाद पहला जन्मदिन मनाया जाता है। भैया नियम है, पहले साल दूसरे साल नहीं। तो हमारे भैया के सुपुत्र किशन का, हमारे भतीजे का पहला जन्मदिन था जब वो 5 वर्ष के हुए। तो मैं पूरी तैयारी में था, चाचा के साथ ही दिन रात ये वो मार्केटिंग, इधर आना जाना, उनको बोलना, सब हम चाचा करते थे। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन 9 बजे तक चाचा नहीं आए। बाबूजी हमारे फोन किए, आप आए नहीं। उन्होंने कहा हमको बुलाया किसने? अब बाबूजी हमको बोले थे सबको बोलने के लिए। मैं सोचूं कि दिन रात इन्हीं के साथ लग के हम लोग तैयारी करते, इनको क्या बोलना है। मैं इस भ्रम में रह गया। चाचा अपने जगह सही है, हमको बुलाया नहीं तो हम कैसे पहुंचे वहां पर।
नहीं बुलाया गया तो 4 जगह जाइए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। इन चारों स्थान पर भी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया जा रहा है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा ने मना किया मैया को, लेकिन माई मानी नहीं हो। माता भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मेरी बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। सती मैया पिता के घर गई, किसी ने सीधी मुंह बात नहीं किया, देखा नहीं हो, कोई आदर सत्कार नहीं। क्यों? दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई, जो बात करेगा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं माई बाप, दुनिया हमारा त्याग कर सकती है, लेकिन जन्म देने वाली मां हमारा कभी त्याग नहीं कर सकती है। यहां सती मैया की मां प्रसूति जी आदर पूर्वक बेटी को गले लगा ली। बहनें भी मिली, लेकिन गोस्वामी जी संकेत करते हैं बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुरा कर मिलना तो ठीक है, आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, ये मुस्कुराना आप भी आ गए, आइए आइए, अब आ ही गए तो क्या बात है। इसका मतलब ये उपहास है। कई लोग निमंत्रण देते हैं, कपिल जी के पास गए, विवाह में आना है, बगल में देख लिए राजकुमार जी को, आपको भी आना है। भी आना है मतलब लिस्ट में आप नहीं थे, दिखाई पड़ गए इसलिए भी आना है। ऐसे जगह जाने से बचना चाहिए। भी आने वाले मतलब नहीं है, आना है, आपको भी आना है। बहनें मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने निवेदन किया, मां